कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं एंड कंपनीज कैपिटल रेस करने से पहले कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करती हैं, इसे समझते हैं एंजल वन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बनाते हैं वीडियोस नए इन्वेस्टर्स से लेकर एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें सो दैट यू कैन कैच मी ऑन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते क्या है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो कोई भी बिजनेसमैन खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और इन द फॉर्म ऑफ फंड्स डायरेक्टली। फंड्स का यूज करके बिजनेसेस जो एसेट्स खरीदते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल एसेट्स। मोस्टली जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कैपिटल टैंजिबल एसेट्स परचेज करने में यूज कर लेते हैं एंड देयरफॉर उन्हें कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, टाटा स्टील, एवेन्यू सुपरमार्ट्स एंड सो ऑन। However, जितने भी न्यू एज बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स हैं उन्हें ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में काफी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है क्योंकि वो एसेट लाइट मॉडल पर ऑपरेट करते हैं। अब एसेट लाइट बिजनेसेस ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कार्स ऐसे फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। यूजुअली एसेट लाइट बिजनेस एंड स्टार्टअप्स का मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल यूज होता है उनके इनटैंजिबल एसेट्स में, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क एंड R&D। अब स्विगी, ओला कैब्स एंड ग्रोफर्स जैसे बिजनेस एक एसेट लाइट बिजनेस के एग्जांपल्स हैं बिकॉज इन बिजनेस का मेन टास्क है इनकी एप्लीकेशन को ऑपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल स्विगी कोई रेस्टोरेंट्स ओन नहीं करती, रादर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू रेस्टोरेंट्स एंड कंज्यूमर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड ऐसे फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम होने के कारण इन सारे बिजनेसेस को एसेट लाइट बिजनेस कहा जाता है जिनमें ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में काफी कम कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं एंड वहीं पर एसेट लाइट बिजनेसेस इंटैंजिबल एसेट्स जैसे कि सॉफ्टवेयर या ट्रेडमार्क में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनीज कुछ कॉस्ट को कैपिटलाइज करके एज एन इंटैंजिबल एसेट शो करती हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस जब किसी नए प्रोडक्ट की रिसर्च कर रही होती है या उसे डेवलप कर रही होती है देन उसमें लगने वाली कॉस्ट को कैपिटलाइज करके एज एन इंटैंजिबल एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं एंड देयरफॉर उस R&D कॉस्ट को कंपनी किसी एक साल में चार्ज ना करके ओवर द इयर्स भी चार्ज कर सकती है। बेसिकली R&D के पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज रिसर्च। जब भी कोई कंपनी कुछ नई एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है फॉर गेनिंग साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज देन उसे हम रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नई मेडिसिन के लिए लैब्स में कुछ टेस्ट कर रही हो। सेकेंड इज डेवलपमेंट। रिसर्च की फाइंडिंग्स को यूज करके जब कोई कंपनी नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग करती है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं एंड एज पर IND AS 38 कंपनीज डेवलपमेंट में लगी हुई कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकती हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जिनके फुलफिल होने पर ही कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है। तो अब तक हमने ये समझा कि हर बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए और कंपनीज इसे रेज कर सकती है वाया इक्विटी फाइनेंसिंग और वाया डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में एक एडवांटेज है, इसमें कंपनी के ऊपर फंड्स को वापस से पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है जिसकी वजह से इक्विटी फाइनेंसिंग कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं क्रिएट करता। डेट फाइनेंसिंग एक चीपर वे होता है बिजनेस ऑपरेशंस को फंड करने का और इससे कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी ये कैसे डिसाइड करती है कि उसे कौन सी फाइनेंसिंग के थ्रू फंड्स रेज करने हैं। ये डिसाइड करने के लिए कंपनी कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करती है जैसे नेचर ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को फ्रीक्वेंटली फंड्स की जरूरत रहती है बिजनेस ऑपरेशंस को फंड करने के लिए देन इस केस में इक्विटी फाइनेंसेस को प्रेफर किया जाता है बिकॉज कंपनी न्यू शेयर्स को इशू करके इजीली फंड्स रेज कर सकती है। सेकेंड इज करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। Although debt financing एक attractive option जरूर है as compared to equity financing, but कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी भी हो कंपनी को डेट पर इंटरेस्ट हर साल पे करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी ने एक्सेस डेट ले लिया तो कंपनी को फिर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है और एंड में कंपनी को लिक्विडेट भी किया जा सकता है। इसलिए जब भी कंपनीज फंड्स रेज करने के लिए जाती है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर और रिस्क को अच्छे से एनालाइज किया जाता है।
Number 3 is amount of capital required. डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग को चूज करते टाइम कंपनी को कितना फंड्स चाहिए, इस चीज पर भी डिसीजन डिपेंड करता है। अगर बिजनेस को कम फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो डेट फाइनेंसिंग को कंसिडर कर सकती है, लेकिन अगर बिजनेस को हायर फंड्स चाहिए तो कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग पर रिलाय करती है। द फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की वो कॉस्ट होती है जो कंपनी को कैपिटल अमाउंट पर पे करनी होती है। जब भी कंपनी किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेती है तो कंपनी हमेशा ये चेक करेगी कि प्रोजेक्ट से जो रिटर्न जनरेट होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है या नहीं। अगर ज्यादा नहीं है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, बिकॉज वो प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कभी इंक्रीज नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जाने से पहले ऐसे एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.